जो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 9, जिसका नाम है फॉग, यानी जो धुंध आप देखते हो सर्दियों के मौसम में उसको कहते हैं फॉग। और कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्यारी सी ये कविता है और बहुत ही छोटी कविता है, आपको पता ही नहीं चलेगा चुटकियों में ये कविता आप कब पढ़ लेंगे और बहुत ही मीनिंगफुल संदेश ये आपको देके जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस कविता को। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक दो चीज़ों को, यानी कि एक तो बिल्ली और एक जो धुंध है, उन दोनों को कवि ने कितनी खूबसूरती से कंपेयर किया है। यानी कि उनका आप इमेजिनेशन देखिए कि अगर आप इस जब कविता को पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में ही वो चीज़ महसूस होगी जो इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। पोएट ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से बिल्ली जो है वो चुपचाप आती है, बिल्कुल दबे पाँव, किसी को पता भी नहीं चलता जब बिल्ली घर में घुसती है, और वो आपके घर की, जैसे मान लो आपने कहीं पे दूध रखा हो तो उसको कब वो पी के चले जाती है बिना कोई खड़खड़ाहट करे, किसी को पता ही नहीं चलता। यानी उसका आना और जाना बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे यूँ लगता है कि कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। उसी चीज़ को कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि धुंध जो है वो भी इसी तरह से आती है, उसका कुछ पता नहीं चलता कि कब वो धीरे धीरे आती है, और जिस तरह से बिल्ली चुपचाप एक जगह बैठ के टुकुर टुकुर देखती रहती है वैसे ही वो आती है और पूरे शहर के ऊपर समा जाती है, उसको पूरे को ढक लेती है और बैठ के पूरे शहर को देखती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ पता ही नहीं चलता कैसे आई और कहाँ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस कविता को। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. यानी कि अब पोएट ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपको ये दोनों चित्र भी मैं दिखा देती हूँ। ये एक कैट का चित्र है, आप देखिए कितने आराम से वो चुपचाप बैठी हुई है। हॉन्च का मतलब होता है इस तरह से अपने नीज के को झुका के जो बैठा जाता है उसको हॉन्चेस कहते हैं। तो बिल्ली देखिए हॉन्चेस पोजीशन में बैठी हुई है और उसी तरह से ये हमारा बंदरगाह है, इसके ऊपर धंवर पूरी, इसने इसको पूरा ऑलमोस्ट ढक रखा है और वो भी चुपचाप बैठी हुई इस बंदरगाह से देख रही है पानी को और पूरे शहर को। जिस तरह से ये बिल्ली चुपचाप कहीं पे भी बैठ के सामने देखती रहती है और उसका पता भी नहीं चलता कि कब आई और कब चली गई। अब स्टार्ट करते हैं कविता को। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कि जो फॉग है, यानी जो धुंध है, यानी जो कोहरा है, वो कैसे आता है। फॉग यानी कोहरा, कम्स यानी कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, जिस तरह से एक छोटी सी बिल्ली आती है उसी तरह से जो कोहरा है वो भी धीरे धीरे आता है और पूरा अपने सामने जो शहर होता है उसको ढक लेता है। यानी कि जब कोहरा आता है तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है, कितनी देर रहने वाला है और कब मौसम साफ होगा। तो दबे पाँव जिस तरह से बिल्ली आती है उस तरह से चुपचाप जो कोहरा है वो बिल्ली की तरह आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, जिस तरह से बिल्ली जो है वो अपने कैट के जो फीट हैं, पाँव हैं, उनसे चुपचाप धीरे धीरे आती है और पता ही नहीं चलता, वैसे ही ये कोहरा भी चुपचाप आता है और इसका भी पता नहीं चलता और ये पूरा शहर को ढक लेता है। यानी कोहरा जो है धीरे धीरे फैलने लग जाता है। कैसे? जिस तरह से बिल्ली एक जगह बैठ के पूरी तरफ नज़र दौड़ा के सबको देखती है, उसी तरह से ये कोहरा जो है आता है और ऐसा लगता है कि सबको देख रहा है और वो पूरा फैल जाता है। इट सिट्स लुकिंग, और फिर जिस तरह से एक बिल्ली वो बैठ जाती है और देख रही होती है पूरे शहर को, पूरे नज़ारे को, उसी तरह से ये कोहरा भी चुपचाप आता है और पूरे शहर को निहारता रहता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, और कहाँ पे आता है ये कोहरा? ये कोहरा आता है हार्बर के ऊपर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह के ऊपर जब ये कोहरा आता है उसको पूरे को ढक लेता है। सिटी यानी शहर के ऊपर भी जब कोहरा आता है तो उसको पूरे को ढक लेता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, यानी ऑन साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है शांति से, हॉन्चेस मतलब होता है एक पोस्चर है जो बिल्ली जो बैठती है अपनी नीज को झुका के, उस तरह से जैसे बिल्ली बैठी है वैसे ही उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से चुपचाप शांति से एक बिल्ली आके अपनी पोजीशन बना के बैठ जाती है और देखती रहती है, वैसे ही जो कोहरा है वो बंदरगाह को ढक लेता है, बंदरगाह के ऊपर छा जाता है। शहर होता है
उसको भी ढक लेता है और चुपचाप वहाँ पे तब तक रहता है जब तक उसका मन करे, और पूरे शहर को और बंदरगाह को वो टुकुर टुकुर देखता रहता है शांति से, हॉन्चिंग पोजीशन में। यानी हॉन्चिंग पोजीशन इसलिए बोला गया है, जिस तरह से बिल्ली चुपचाप बैठ के एक जगह पे देखती है, उसी तरह उसको भी कंपेयर किया है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद मूव्स ऑन का मतलब होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो ये जो कोहरा है ये एक बिल्ली के साथ कंपेयर करते हुए बताया है कि जिस तरह से एक बिल्ली चुपचाप आती है और चुपचाप चले जाती है, पता भी नहीं चलता कि वो क्या करके गई, उसी तरह कोहरा जो है वो भी चुपचाप आता है, पूरे शहर को अपने अंदर समा लेता है, पूरा शहर जो है वो कोहरे से भर जाता है और धीरे धीरे ये चुपचाप चला जाता है और हम पता भी नहीं कर पाते कि कहाँ से आया और कहाँ गया। तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता थी ये। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, और हॉन्चेस का मतलब होता है पृष्ठभाग, यानी अगला जो भाग है उसको ऐसे झुकाकर जो हम बैठे हैं अपने नीज के ऊपर ऐसे करके, इस तरह एक पोजीशन है। हॉन्चेस का मतलब एक स्थिति है जिसका वर्णन किया गया है, जो आपने देखा होगा बिल्ली भी जो ऐसे ना अपना ऐसे करके बैठती है, उस पोजीशन को हॉन्चेस बोलते हैं, नीज को नीचे करके। तो वैसे ही हमारे इस कविता में बताया है कि जो कोहरा है वो भी इसी तरह आता है, और जैसे बिल्ली हॉन्च करके बैठती है, झुक के बैठती है, अपने आप को चुपचाप देखती रहती है, वैसे ही ये भी चुपचाप आके बैठ जाता है। यानी पूरे शहर को जब कोहरा ढक लेता है, इसका मतलब वो भी वहाँ पे आके बैठ गया है, और थोड़ी देर जब तक उसका मन करे तब तक वो वहाँ बैठता है, टुकुर टुकुर देखता है और चला जाता है। तो आई होप बच्चों ये आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम इसका सेकेंड पार्ट में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप इस कविता को अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को लिख के याद कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।